थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सर आपको बजट सुन के जानकर? लोगों के हाथ में पैसा तो दिया, लेकिन मार्केट में जो पैसा लगेगा उससे टैक्स बढ़ा दिया। देखिए, मैं टैक्स रीजन में तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट जो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए जो मेजर्स लिए गए हैं, जैसे जो पैसा स्किल डेवलपमेंट के ऊपर एलोकेट किया गया है, या जॉब क्रिएशन के लिए जो असिस्टेंस दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयर्स को जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ होंगे, या जो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर जो एलोकेशन है, अर्बन हाउसिंग के ऊपर और अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर जो एलोकेशंस हैं, टूरिज्म प्रमोशन के ऊपर जो पैसा गवर्नमेंट ने कमिट किया है, ये सब मेजर्स जो हैं ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। देखिए, टैक्स रीजन से कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो मैं समझता हूँ वो नहीं आना चाहिए। सर, आपके हाउसिंग को भी लेकर काफ़ी बूस्ट किया गया है। सरकार ने ये कहा है कि हम अगले 5 साल के लिए एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने नई योजना लेके आएंगे, खासकर अर्बन पुअर के लिए। और आपकी कंपनी तो एंसिलरी है उनकी, ऑलमोस्ट एक किस्म से देखा जाए तो। वैसे तो एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए सर। आपको ये हाउसिंग वाला जो नोटिस है, ये कितना आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है? मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और जो हाउसिंग के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को जो प्रमोट कर रहे हैं बाई सब्सिडाइजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रिएटिंग द ब्रिंगिंग द ह्यूज इन्वेस्टमेंट इनटू दैट, उससे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, जिससे जो सभी कंपनियों को जो काम मिलेगा, जो डिमांड ग्रोथ आएगी, चाहे इस सेक्टर के अंदर, चाहे वो हाउस वायर की हो या प्लम्बिंग मटेरियल्स की हो या और एंसिलरी मटेरियल्स की हो, तो उससे सभी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा और उनमें ग्रोथ आएगी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कैपेक्स से जो ग्रोथ आएगी, वो तो ऑलराउंड जॉब क्रिएशन करती है और उससे इकोनॉमी का बूस्ट होता है। जो ओवरऑल इकोनॉमी को ये सब मेजर्स बूस्ट करेंगे। सर, 1 मिनट के लिए आप और रुकिएगा, मेरे को आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है। मैं शैलेश हरिभक्ति से एक बार ज़रा बातचीत कर लेता हूँ, और साथ ही मेरे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी बातचीत करूँगा। अंशुल जैन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम ज़रा बातचीत करेंगे। सभी मार्केट के पार्टिसिपेंट धीरे धीरे करके जुड़ेंगे हमारे साथ। पहले मैं शैलेश सर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। शैलेश सर, ये जो पर्सनल न्यू रिजीम के अंदर, पर्सनल टैक्सेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पैसा घूम फिर के आएगा मार्केट के अंदर, या इकोनॉमी के अंदर आना है ना? मैं समझता हूं कि बहुत मार्जिनल चेंजेस किए गए हैं, इसलिए कोई बड़ा मूवमेंट आइदर पैसे का विद इन द मार्केट और आउटसाइड द मार्केट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये बजट एक बहुत स्थिर और बहुत साफ नीति वाला बजट दिख रहा है, कि जिसमें सिंप्लीफिकेशन की बात की गई है और उसको लागू भी किएगा, और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात उभर के बाहर आ रही है। तो मैं समझता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ेगा, और इंडस्ट्री को बहुत प्रोत्साहन दिया गया है कि ये जो सेक्टर्स चुने गए हैं उनमें आप निवेश करिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी सुविधा की गई है। द बिगेस्ट चेंज इज द टैक्सेशन ऑन फॉरेन कंपनीज पे जो 5% गिराया गया है, उससे इक्वालिटी आ जाएगी और थोड़ा सा फेयरनेस आ जाएगा। और लिटिगेशन पे जो भार दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि लिटिगेशन अगर कम हो जाए और 6 महीने में हाल निकल आए और डीक्रिमिनलाइज होता जाए टैक्स रिजीम, तो मैं समझता हूं उससे टैक्स फ्रेमवर्क अच्छा रहेगा और उससे नेचुरल जो बढ़ोतरी होगी टैक्स रेवेन्यूज में, बॉयंसी, ग्रोथ से, वही रहेगी। मैं समझता हूं कि ये बहुत इंटेलिजेंट, लॉन्ग टर्म और सिंपल तरीके का बजट है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि मार्केट इतनी एडवर्स रिएक्शन देगी। शैलेश जी, अगर इसमें 10 में से अगर नंबर देना तो कितने नंबर देंगे आप बजट को? 7.5। ठीक है, ठीक।
ठीक है, 7.5 बाजार की अगर बात करें तो सर, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा था, आपने 7.5 तो दिया है, 2.5 मार्क्स काटे किस चीज के, ये तो बता दो सर। क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि जीएसटी में काफी परिवर्तन आएगा। मैं समझता हूं कि इंडिकेशन है वो अभी दिख नहीं रहे हैं, इसलिए द 2.5 मार्क्स आर रिजर्व्ड फॉर पोस्ट बजट इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे ये जो रिफॉर्म की नीति जो बना रहे हैं वो कैसे बनेगी, वो देखने के बाद पता चलेगा कि बूस्ट मिलेगा। इसलिए मैंने 2.5 मार्क नहीं दिए। ठीक है सर। सुधीर सर, एक बार आपका भी टेक चाहिए, क्योंकि आपने भी टैक्सेशन को सारा अच्छे से गौर से पढ़ा होगा, समझा होगा। ये टैक्स बेनिफिट जो दिए जा रहे हैं, ये एनएफ है या फिर ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है कि जो सिर्फ बुक्स में ही रह जाएगी? तो यार बहुत रैशनल टैक्स चेंजेस किए गए हैं, सिंप्लीफिकेशन की और सबको बढ़ाने जा रहे हैं। ये जो 58% ने चुना है सिंपल टैक्स रेजीम, वो बढ़ के 75% हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि इंडिविजुअल्स भी जो सिंप्लीफाइड टैक्स रेजीम है उसी पे चले जाएंगे, तो टैक्स फ्रेमवर्क बहुत सिंपल और सरल होता जाएगा। शैलेश सर, मैं अभी आपके पास वापस लौटूंगा। सुधीर कौशिक भी हमारे साथ हैं, को फाउंडर एंड सीईओ हैं taxspanner.com के। कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, आपका टेक, ये टैक्स बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं लोगों को, स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी भी काटा, 75,000 कर दिया, इनफैक्ट बड़ा कर दिया, ये कितना बड़ा बेनिफिशियरी डोज है सर? ये कंजम्पशन पे कितना फर्क डालेगा? देखिए, बजट जो है वो जैसे अभी शैलेश जी ने कहा कि काफी लॉन्ग टर्म व्यू है, इसमें बहुत कुछ ऐसा दिया नहीं गया है जो हम कहें कि कोई मेजर गेन हम किसी टैक्स पेयर को दिया है। एक एंजल टैक्स वाला है जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स के लिए काफी कुछ एक बड़ा डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लिया है, जहां डिमांड थी, बहुत बहुत बड़ी एक इशू था इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ओवरऑल एक पॉजिटिव स्टेप है। और दूसरा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जहां पर लोग क्योंकि हम टैक्स फाइल करते हैं और देखते हैं अक्सर जो सैलरीड क्लास है वो उसमें लॉस इनकर करता है, बहुत सारे लोग उसमें मेजॉरिटी में लॉस करते हैं, और सरकार देख रही है कि उसके लिए कुछ ना कुछ उनको एजुकेशन भी देना है। कहीं ना कहीं सेबी भी कंट्रोल कर रहे थे, तो ये डाटा शायद पब्लिश नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, बट हम देखेंगे कि इसमें एक मीडियम इनकम वाला जो है वो भी नुकसान कर रहा है, उसकी हैबिट को भी रोकना है आफ्टर क्रिप्टो। ये भी एक अजीब सा ग्रीड है जो हमारे इंडिविजुअल्स में आ गया है। मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं डेटरेंट बनाने की कोशिश की है थोड़ा सा। दूसरा, जो ये जो थोड़ा सा हमने न्यू टैक्स रेजिम को और लुभावना बनाया है, तो सरकार सीधी सी बात है वो पेपर वर्क को कम कर रही है या वो आसान बना रही है ताकि लोग उस तरफ जाएं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा उसका साथ नहीं देता हूं, क्योंकि लोगों की जो सेविंग हैबिट है, हमारी इंडिया की जो ओवरऑल सेविंग जो रेशियो है वो ड्रॉप हो रही है, क्योंकि ये एक सेविंग की आदत थी हमें थ्रू, और वो हम छोड़ते जा रहे हैं, और कंजम्पशन बढ़ाने के चक्कर में उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं मुझे लगता है उतना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है वो कहाँ जाएगा? क्या वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहेगा? वो प्राइवेट में जो जॉब करता है, और कंपनी कितनी है जो उसको मेडिकल देती है? सिमिलरली, अगर उसको कुछ हो जाता है उसके परिवार को पैसा कहाँ से आएगा? अगर उसकी आयु लंबी है तो उसको कैसे उसको पेंशन मिलेगी? तो ये एक ओल्ड रिजीम को छेड़ा नहीं है, ये मुझे लगता है अच्छा है, क्योंकि अभी भी जो लोग ओल्ड रिजीम में हैं वो टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन हमें पीपल्स की हैबिट को सिर्फ कंजम्पशन की तरफ नहीं, ओवरऑल फाइनेंशियल वेलनेस की तरफ ले जाना चाहिए। कंजम्पशन से देश की ग्रोथ शॉर्ट टर्म में तो आप पकड़ लोगे, ये 15,000 20,000 से क्या होगा? अगर एक आप आदमी को आपने 15,000 ज्यादा दे दिए, उसके घर खर्च में ही चला जाएगा, क्योंकि महंगाई इतनी है। बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में आने वाला है, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बूस्ट होने वाला है। हाँ, एक जो आम आदमी उसको लगता है कुछ मिल गया, वो जो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन है कि सैलरीड क्लास को भी कुछ मिला है, बट ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। हाँ, जो कैपिटल गेन में किया है वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वहां पर आपने टैक्स रेट को बढ़ा दिया, सरकार ने वहां से रेवेन्यू वसूलने का इरादा कर लिया है और उसमें 20% कर दिया है शॉर्ट टर्म गेन को, प्लस आपने 10 से 12.5 कर दिया है। ये चीजें शायद मार्केट को जो अभी असर कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में भी लोगों को जरूर असर करेगी। तो इस पे भी देखना होगा कि लोग अपनी जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे पहले डेट फंड को किया था कि वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड को भी किया था, तो शेयर मार्केट को भी ओवरऑल आई वुड से कि कहीं रैशनलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ना हो, यहाँ से सरकार को भी कुछ ना कुछ आमदनी बढ़ती रहे।